हेलो स्टूडेंट। आज बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 में जो बच्चे देने वाले हैं उनके लिए महत्वपूर्ण विज्ञान के प्रश्न हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? तो ये हो जाएगा मटर का पौधा। कैसा पौधा, किसका पौधा हो जाएगा? मटर के पौधे हो जाएंगे। अब इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार क्या क्या दिया गया है बुक में। मटर के पौधे था जो गोल और झुर्रीदार था। मटर के पौधे कैसा था? गोल और झुर्रीदार था। मटर के पौधे गोल और झुर्रीदार थे और पौधे लंबे और बौने भी थे। और फूल का रंग कैसा आता है? बैगनी और सफ़ेद। फूल का रंग कैसा था? बैगनी और सफ़ेद है। यहाँ पर ये सब पूछा गया प्रश्न है। मटर का बीज गोल झुर्रीदार, पौधा लंबे या बौने, और फूल का रंग कैसा होता है? बैगनी या सफ़ेद होता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायवीय शोषण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वायवीय शोषण। इसका आंसर हो जाएगा वायवीय शोषण। वायवीय शोषण है जो कोशिका में वायु की उपस्थिति में होता है। वायु शोषण होता है वायु की उपस्थिति में, और ये क्रिया होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये क्रिया कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। उसके बाद अवायवीय शोषण है जो वायु की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय शोषण है जो वायु की अनुपस्थिति में होता है, और ये होता है कोशिका द्रव्य में। कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में होता है। अगला प्रश्न है, मानव में नर जननांग ग्रंथि क्या कहलाता है? मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है वृषण। ये क्या कहलाता है? वृषण कहलाता है। ये कहलाता है वृषण। मानव के नर जननांग इस प्रकार है। वृषण हो गया, उसके बाद अंडकोश हो गया, उसके बाद शुक्रवाहिनी हो गया, उसके बाद प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राणु। ये सब का है? ये सब मानव का नर जनन अंग है। और मादा का जनन अंग क्या है? अंडाशय, गर्भाशय, ग्रीवा, योनि और फैलोपियन ट्यूब। अगर अब अंडाशय, गर्भाशय, ग्रीवा, योनि और फैलोपियन ट्यूब। उसके बाद जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या होता है? जीवन का एक महत्वपूर्ण विशेषता है वृद्धि। जीवन का एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वृद्धि। सौपोषी होता है। सौपोषी किस में होता है? तो सौपोषी होते हैं पौधों में, कवक में, या इनमें से कोई। तो सौपोषी किस में होते हैं? हरे पौधे में होते हैं, शैवाल में होते हैं और साइनोबैक्टीरिया में होते हैं। कहाँ होते हैं? हरे पौधे, शैवाल और साइनोबैक्टीरिया में होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया है। ग्लाइकोलाइसिस है जो एक जैविक प्रक्रिया है जिससे ग्लूकोज को पायरुवेट में बदला जाता है। ग्लूकोज को पायरुवेट तथा ऊर्जा में बदला जाता है। और ये प्रक्रिया होता है, कहाँ होता है? ये प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होते हैं। ये प्रक्रिया कहाँ होते हैं? कोशिका द्रव्य में होते हैं। उसके बाद आगे का प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ये कहते हैं न्यूरॉन। इसको क्या कहते हैं? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को कहते हैं न्यूरॉन। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है? तो वह एंजाइम है लाइपेज। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो वह है लाइपेज।